प्रधानमंत्री को सब तीनों गोटा को बैठ के ये समझौता कीजिए कि इनको इस बार सदन में घुस के घर में घुस के मारिए, तभी फैसला है। नहीं तो हम लोग इससे हार नहीं मानेंगे। आर पार के मिजाज, आर पार नहीं, पूरा पाकिस्तान को हम हिंदुस्तान में बनाएंगे। पाकिस्तान को मैं सर्वनाश करना चाहता हूँ। देश का मुसलमान किसके साथ है इस युद्ध की घड़ी? आपने क्या जो व्यवहार में पढ़ रहे हैं, फिर इस बात को कैसे पूछ रहे हैं आप? मौका मिले तो सरहद पे जाएंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम इरफान रिजवी है और आप देख रहे हैं हमरा बिहार। देश भर में युद्ध का सायरन बज चुका है। लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी मची हुई है और इस वक्त हम मुस्लिम समाज के बीच पहुंचे हुए हैं। हाजी साहब, उनसे हम जानते हैं कि देश में जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, युद्ध के दौरान जो है लगातार सीज फायर का उल्लंघन पहले पाकिस्तान की तरफ से किया गया, उसके बाद जवाबी कार्रवाई भारत लगातार कर रहा है। क्या आपका इस पर क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, आत्मरक्षा करना हमारा पूर्ण अधिकार है, तो हम उस अधिकार का अपना व्यवहार, उस अधिकार को हम अपना रहे हैं। हम तो किसी के साथ पीछे पड़े नहीं हैं, बल्कि किसी ने हमको सिखाया तो उसका जवाब हम देंगे ही। ये हमारा पहला फर्ज बनता है। देश के हित में जो भला होगा वो करेंगे ही, यही हमारा कर्तव्य बनता है। और जो वहाँ बैठे हैं उनका भी यही कर्तव्य बनता है। ये बताइए, देश का एक एक मुसलमान, एक एक आम नागरिक जो है, अभी युद्ध की स्थिति है। ऐसे में अगर मौका मिले कि भाई बॉर्डर पे जा करके जो है लड़ना पड़े अपने देश के लिए, तो क्या आप तैयार हैं? बेशक मैं तैयार हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुन्ना है, मेरा मुजफ्फरपुर करबला पर मेरा मकान पड़ा। हम इस घड़ी यही कहेंगे कि भारत का पूरा मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है। अगर जरूरत पड़े तो सबसे पहले मुसलमान आगे बढ़ेगा पाकिस्तान को मारने के लिए। अगर जरूरत पड़े तो मैं यही मोदी को कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले इस बार मोदी लड़ाई करके अब जो कश्मीर जो है 2 पार्ट में, उसको आप 1 पार्ट में कर लीजिए और पाकिस्तान का पूरा सर्वनाश कर दीजिए। तभी आपका ये घड़ी घड़ी जो पुड़िया वो छोड़ते हैं, घड़ी घड़ी जो मारपीट करते हैं, घड़ी घड़ी आप दिल को तसल्ली देके कि जाए दीजिए, माफ़ कर दीजिए, जाए दीजिए, माफ़ कर दीजिए, वो नहीं कीजिए। अभी जो लड़ाई हुआ है उसको बाइज्जत सबको बर्बाद कर दीजिए, ना पता चले कि कौन पाकिस्तान है। पूरा भारत रहे, वो हम लोग के मुसलमान के लिए हक में अच्छा रहेगा। आज मर रहा है वो, लेकिन भारत का मुसलमान आज छोटा नज़र से देखा जाता है कि ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान। ये नहीं होना चाहिए। भारत का पूरा मुसलमान एक रहे, अभी लड़ाई के टाइम में भी एक रहे। हम भारत के प्रधानमंत्री को कहेंगे कि पहले हम लोग को युद्ध का सामान दीजिए, मैं उसको मार के आता हूँ सरहद पर। यही मेरा। देश का मुसलमान किसके साथ है इस युद्ध की घड़ी में? सारे, हमारी पूछने की बात है, जहाँ सारे लोग हैं वहाँ यहाँ के मुसलमान भी हैं, हर हालत में है मरने का। अभी जो पहला हमला क्या वो किसने किया? मुसलमान ही नहीं किया कि आपने किया जो व्यवहार में पढ़ रहे हैं आप? फिर इस बात को कैसे पूछ रहे हैं आप? मौका मिले तो सरहद पे जाएंगे आप? रोड में पड़ेगा दौड़ जाएंगे, लेकिन ले कौन जाएगा? हम लोग को ले जाने वाला है ही नहीं है। ट्रेन कटाइए और चले जाइए। टिकट चले जाइए, ऐसा नहीं होता है। सरहद में जाने के लिए बहुत कुछ ये मसला हल कैसे होगा? ये मसला हल कैसे होगा? लगातार पाकिस्तान का ये बात राजनीति की है बाबू। ये हमारे आपके बोल देने से तय नहीं होने को है। इसमें बहुत गहराई होगी, बहुत कुछ होगा। विदेश मंत्रालय को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा। सिर्फ भारत और पाकिस्तान से नहीं काम चलेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे देश जो है किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब जो विदेश नीति, प्रधानमंत्री के साथ हैं कि नहीं आप लोग? बेशक हम लोग साथ हैं उनके। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से हमला हुआ पहलगाम में, आम नागरिकों को मारा गया, तो उसको किस तरीके से सबक सिखाई जानी चाहिए? हम तो, मेरा 27 आदमी आज मर गया सरहद पर। ये लोग कहें कि आतंकवादी आतंकवादी है, फिर भी हम लोग ने, आज प्रधानमंत्री ने साइड एरिया से आतंकवादी को मारा। कहाँ पाकिस्तान को डैमेज किया? ये तो कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि जाए देखिए, ठीक है मारा है तो मैं उसको मारा हूँ, लेकिन फिर भी वो उधर से गोली छोड़ देते हैं। आज मेरे भारत के किसी आज नागरिक को मार देते हैं, कभी इसको मार देते हैं, कभी सैनिक को मार देते हैं। ये सब नहीं चलेगा। अब प्रधानमंत्री को सब तीनों गोटा को बैठ के ये समझौता कीजिए कि इनको इस बार सदन में घुस के घर में घुस के मारिए, तभी फैसला है। नहीं तो हम लोग इससे हार नहीं मानेंगे। आर पार के मिजाज, आर पार नहीं, पूरा पाकिस्तान को हम हिंदुस्तान में बनाएंगे, लड़ के रहेंगे, नक्शा से पाकिस्तान रहेंगे। पाकिस्तान को मैं सर्वनाश करना चाहता हूँ। पूरा मुसलमान भारत का एक है, नरेंद्र मोदी के साथ है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उस दौरान हिंदू मुस्लिम का जहर खोला गया, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? ये तो एक सियासत है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
और मैं भारत की जनता से यही कहना चाहता हूँ, अगर इस तरीके से अगर हमारे दरमियान सोच है, जो हिंदू मुसलमान इस तरीके की बातें करके जो है लोगों के दरमियान आपसी प्रेम, आपसी मोहब्बत को, भाईचारगी को ख़त्म करना, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम तो कहेंगे कि ये जो सबक सिखाया जा रहा है, इससे बेहतर सबक सिखलाया जाए, इसलिए कि उसकी रविश रही है कि आए दिन हमारे मुल्क में जगह जगह जो है दहशतगर्दी और जगह जो है मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं, कभी पहलगाम की शक्ल में तो कभी पुलवामा की शक्ल में, और न जाने कई कितने हज़ार हमारे मुल्क के मासूम लोगों की जानें गई हैं। तो इस पोजीशन में हमें ये चाहिए, हम तो भारत के प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि ऐसी हरकत करने वालों के लिए जो अभी जवाब दिया जा रहा है, इससे बेहतर जवाब दिया जाए। और मेरे दिल में तो ये ख्वाहिश है कि उसके नामो निशान तक मिटा दिया जाए, जो जिस तरीके से हम लोग के साथ पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया। हाँ, मिटा दिया जाए, इसलिए कि हमारे साथ वो जो है जुल्म कर रहे हैं, आए दिन मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में शुरू से लेकर अभी तक आपस में हम लोग इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहे हैं। हमको लगता है इन्हीं चोटों की वजह से, इन्हीं बेहुदे लोगों की वजह से आज जो है टोपे मुसलमानों के साथ जो है ये गलत व्यवहार किए जा रहे हैं। हाँ, ऐसे लोगों का सफाया और अंत होना चाहिए, भरपूर सफाया होना चाहिए। देश में इस तरीके से, देश में जो है अभी एकजुटता का जो है किस तरीके से संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि युद्ध का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि सारे हिंदू मुस्लिम एक रहे और भारत के सरकार को सपोर्ट करे, मोदी जी को सपोर्ट करे और पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करे और पूरा से पूरा सफाया करे उसको। पूरा पाकिस्तान ले लिया जाए इस बार? मैं तो हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी हम तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान इस वक्त हम लोग अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं। और अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, ख्वाजा आसिफ शायद उनका नाम है, वो कह रहे थे कि हम युद्ध के लिए अपने मदरसे के बच्चों को छोड़ देंगे। तो मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों के हवाले से कहूँगा कि मैं आपकी तादाद में यहाँ लगभग 2 गुना हूँ। आप जब अपने मदरसे के बच्चों को छोड़ेंगे, अगर जब मैं अपने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपने मदरसे के बच्चों को छोड़ दिया, तो याद रखिए आप नक्शा से मिट जाइएगा। इसलिए अभी हम तमाम इख्तिलाफ़ात को मिटाकर विपक्ष, पक्ष और तमाम मुसलमान अब हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं और इस युद्ध में, इस जंग में पूरी मजबूती के साथ है। हमें अपने वो मिलिट्री पे, अपने पुलिस पे, अपने फौज पे पूरा भरोसा है और वो लड़ रहे हैं, हम उसके लिए दुआ भी कर रहे हैं। इसलिए कि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इसलिए हम इस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हदीस पर अमल कर रहे हैं और अपने मुल्क के साथ पूरी मजबूती के साथ हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है, पाकिस्तान जो कायराना हमला किया भारत पर, पहलगाम में जिस तरीके से जो है 26 नागरिकों को मौत की घाट उतार दी गई बेवजह, सिविलियंस को, ऐसे में जो है भारत को क्या करना चाहिए? जिस तरीके से जो है सीज फायर का उल्लंघन भी जो है उसके बावजूद किया गया, भारत को क्या कदम उठाना चाहिए? भारत तो अभी जो कदम उठा रहा है, कदम अपनी रणनीति बना के उठा रहा है और बहुत सही उठा रहा है। रोज ऊपर चर्चा हो रही है, हर रोज मीटिंग हो रही है। जल थल वायुसेना सब, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोग, रक्षा मंत्री, सारे लोग बैठ के विचार कर रहे हैं और जो वो कर रहे हैं, अधिकार तो उन्हीं के पास है। हम आम जनता तो खामोशी से सब देख रहे हैं। बस ये है कि हम लोग का समर्थन उनके साथ है। जो वो कर रहे हैं वो बेहतर है, वो बेहतर होगा, जो वो करेंगे वो बेहतर होगा। पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना चाहिए, अवश्य सिखाना चाहिए। अगर वो गलती कर रहा है तो सबक नहीं सिखाएंगे तो फिर आगे का रणनीति क्या होगी? हाँ, हम तो बुज़दिल नहीं है कि हम दब जाएंगे, इसलिए उसको तो सबक देना जरूरी है। देखिए किस तरीके से यहाँ के जो आम मुसलमान वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त देश में जो युद्ध जैसे हालात हैं। तमाम तर लोगों ने यहाँ पर एकजुटता दिखाते हुए कहा कि इस बार पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया जाना चाहिए।